ट्रेडर्स कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाली वीक में निफ्टी में क्या लेवल्स बन सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ था। लास्ट वीक यहाँ पे एक 75 मिनट का सप्लाई जोन था, जहाँ से मार्केट ने एक दो दो बार ये भी एक पकड़ सकते हो, 3 बार मार्केट ने रिएक्शन दिया था और फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो फिलहाल ये जोन वैलिड नहीं है, तो हमें एक अभी नया जोन क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट में। पहले मैं ये मैं को बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये अभी ये जोन फिलहाल हम इसको डिलीट कर देंगे और हम देखेंगे अभी कि नया जोन क्या है। ऊपर की साइड मार्केट में यहाँ पे एक 1 आवर का सप्लाई जोन बना हुआ है, जहां से मार्केट ने लगभग वही से ये एक बार और यहाँ पे एक बार रिएक्शन दिया था। ये जो लेवल देख रहे हो आप, काफी अच्छा, काफी अच्छा यहाँ पे एक रिएक्शन मिला था हमें, ये वाला। तो वो जोन अभी भी वैलिड है, क्योंकि इस जोन को मार्केट ने एक या वो पिछला जो मैंने अभी यहाँ पे जो दिखाया हुआ था आपको, ये वाला, यहाँ पे ये अभी उसको टच नहीं किया था, तो हम कंसिडर करेंगे कि एक ही बार मार्केट ने इसको रिएक्शन दिया है। तो फिलहाल के लिए ये एक वैलिड जोन है। और यहाँ पे मार्केट ने अभी एक नया 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक नया जोन बनाया हुआ है, उसको भी मार्क कर लेते हैं पहले। तो ये वाला जो जोन बनाया है मार्केट ने, उसको हम लेबल लेबल करते हैं। ठीक है, ये एक 125 मिनट का जोन बनाया हुआ है, जो कि जो कि लेवल आ रहा है 24,150 का। और ठीक है, 24,150 से हमें एक वापस, अगर 24,150 के आसपास मार्केट यहाँ से ही कल मंडे को गैप डाउन होता है, तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है। इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के, इसके नीचे थोड़ा सा नीचे, और टारगेट ये जोन तक करेंगे। या अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है कल, तो फिर हम यहाँ से एक सेल करेंगे, जो कि एक जोन है 24,522 का। ये जो यहाँ पे 24,522 का जो जोन है, वहां से एक मार्केट में सेलिंग आने के भी, अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, इस जोन को टैप करता है, तो हम इस जोन के ये टारगेट करेंगे और इसका स्टॉप लॉस होगा इस जोन के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स कल बन रहे हैं कि अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ से हम एक यहाँ ये वाला ट्रेड प्लान करेंगे, गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक सेल ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ये बात हुई है निफ्टी की। और अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी, ये मैंने पहले से ही मार्क करके लगा है, बैंक निफ्टी में भी ये एक 1 आवर का जोन था, जिससे मार्केट ने यहाँ पे एक बार टैप किया और सीधा ऊपर निकल गया। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में जो है वो एक 125 मिनट के जोन में बैंक निफ्टी है, और एक पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी जा रही है। तो उस रेजिस्टेंस से हम एक, यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं 59,100 की लेवल से। हम एक यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1:2 या 1:3, जो भी बन रहा है। आपको 1:2 लेना है तो 1:2 लीजिए, 1:3 रखना है तो 1:3। ये 1 आवर के जोन तक हम उसको प्लान कर सकते हैं। अगर ये जोन ब्रेक होता है, तो ऊपर के साइड और एक मार्केट में 125 मिनट का ही जोन है, जिसकी लेवल आती है अराउंड 59,590। इस लेवल से भी हम, अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है, तो ऊपर के साइड बैंक निफ्टी में और एक लेवल है, जिससे हम और एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये जो दो ट्रेड्स है, और यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, तो दो सप्लाई जोन्स बने हुए हैं जिससे सेलिंग आ सकती है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग दी है, पर फिलहाल ये दो जोन जब तक ब्रेक नहीं करता है, तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। ये दो ट्रेंड्स ब्रेक करने बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के। और निफ्टी में भी ये एक 1 आवर जोन के तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कल अगर इस जोन पे मार्केट आता है, वही मैं फिर से बता रहा हूँ, कल गैप अप होकर इस जोन पे मार्केट आता है,
हम ये वाला ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से, या यहाँ से ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम इस जोन के लिए बाय का ट्रेड एक प्लान करेंगे। ठीक है, ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आने वाली वीक के लिए या कल के लिए बोल सकते हो। अगर कुछ और लेवल्स बनते हैं तो मैं वैसे अपडेट करते चले जाऊंगा। और अगर हम इंट्राडे कोई स्टॉक्स देख रहे हो तो पहला स्टॉक आता है नेक्स्ट वीक के लिए, वो है अदानी का, अदानी पोर्ट्स का, जिसका फर्स्ट हम बाइंग प्लान कर सकते हैं 1791 से, कीपिंग 1783 के नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस बनेगा। मतलब अगर कल मार्केट अदानी यहाँ पे आती है तो हम यहाँ से एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे, इसके थोड़ा सा नीचे हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट करेंगे जो भी स्विंग रिसेंट हाई होगा स्विंग वो वाला टारगेट कर देंगे। ठीक है, आप जाने के लिए ये T1 ले सकते हो और इसको T2 भी लेके चल सकते हो। तो ये एक कल इंट्राडे के लिए ट्रेड बन सकता है अदानी पोर्ट्स में। सेकंड ट्रेड बन सकता है HCL टेक में। HCL टेक में अभी फिलहाल एक 125 मिनट के जोन के पास HCL टेक है, वहीं पे एक 15 मिनट का जोन भी बना हुआ है, जिसका लेवल मैं अगर आपको बता दूं तो वो लेवल आता है लगभग 1230 के आसपास। तो यहाँ से कल अगर मार्केट ऊपर आता है तो हम यहाँ से एक 1:2 इसके थोड़ा सा ऊपर हम एक स्टॉप लॉस रख के एक सेल ट्रेड 1:2 या 1:3 लेके प्लान कर सकते हैं। अगर किसी को HCL टेक में ही स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो इसी 125 मिनट के जोन से, ये वाला जो जोन है जिसका लेवल आ रहा है 20, जिसका लेवल एक सेकंड में इंट्राडे वाला, हाँ, तो इसका लेवल आ रहा है 1236 और एक 1250 के आसपास हम एक इसका स्टॉप लॉस, या फिर थोड़ा सा हम 1255 भी कर सकते हैं इसको लेके इस वाले जोन तक, जो कि है 1083 के आसपास, या 80 या 85 भी आप कंसिडर कर सकते हो। वहां तक एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हो। HCL टेक में स्विंग ट्रेड बनेगा इसका। ठीक है, अगला ट्रेड जो बनेगा वो बनेगा HDFC बैंक में। HDFC बैंक में यहाँ पे एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन बना हुआ है जो 809, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो 810 के लेवल पे, जिसका स्टॉप लॉस हम 806 या 7 पे रख सकते हैं। और यहाँ से एक 1:2 या फिर ये एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 1:2, या फिर रिसेंट स्विंग ये टारगेट 1 टारगेट 2 हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक ट्रेड बनेगा हीरो में। अभी ये जो हीरो वाला जो ट्रेड है ये दोनों तरफ से बन सकता है। जैसे कि पहला ट्रेड बनेगा, अगर सेल ट्रेड गैप अप कल अगर मार्केट ऊपर आता है तो 39 से, और एक 4881 से, 4881 से, मतलब कल अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से हम एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे इस टारगेट के लिए। और अगर मार्केट कल यहाँ पे आता है तो यहाँ से हम एक सेल ट्रेड प्लान करेंगे इसके टारगेट के लिए। ठीक है, ये जोन्स आप मार्क करते चलिए, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ इसके। और ये है 4960 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, और 4860 यहाँ पे एक 486, अगर इंट्राडे करना है 4860 का एक स्टॉप लॉस लेके के चल सकते हो आप। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला ट्रेड जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक स्विंग ट्रेड बनेगा जो कि है, इसका हम एंट्री करेंगे एंट्री करेंगे 74 के लेवल पे, और हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे 10, या फिर राउंड फिगर भी थोड़ा रख सकते हो 2200 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम 1:2 ट्रेड का ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ये एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होगी हिंदुस्तान यूनिलीवर में।
JSW स्टील में भी अभी फिलहाल अच्छे लेवल पे JSW स्टील है। यहाँ पे अगर ये टैप करता है तो 1 से हम एंट्री लेके 1208 के आसपास हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 यहाँ से भी हम इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आ जाते हैं ONGC पे। ONGC में भी यहाँ पे एक 15 मिनट का जोन बना हुआ है जहाँ से हम प्लान कर सकते हैं 242 लेवल, मतलब 242 के लेवल से हम प्लान करेंगे 239 के लेवल का हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से हम 1:2 का ट्रेड प्लान इसमें बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स है, आपको वापस मैं एक बार स्टॉक्स दिखा देता हूँ। ONGC में इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। JSW स्टील में एक इंट्राडे ट्रेड प्लान हो सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। हीरो मोटरकॉप में दोनों तरफ के इंट्राडे के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद HDFC बैंक में एक इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद HCL टेक में एक इंट्राडे का ट्रेड और एक स्विंग ट्रेड जिसका काफ़ी बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि है अराउंड 12% का, उस स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। और अदानी पोर्ट्स में भी एक इंट्राडे का बाइंग का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो ये है कुछ स्टॉक्स और कुछ निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो आने वाले वीक के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सीखना है डिमांड जोन सप्लाई जोन में कैसे बनाता हूँ, तो नीचे मैं मेरा टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उस पे आके मुझे आप मैसेज कीजिए। मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूंगा कि ये कैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और आप कैसे सीख सकते हो आप खुद से ये जोन ड्रॉ करने के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।